अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी के प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन विद जाहिद कोकर में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सिंध के सबसे बड़े तालीमी इदारे सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से। सिंध यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती ये है कि उसके जो सरबराहान हैं वो तो तब्दील होते रहे हैं, होते रहेंगे, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वहाँ पर करप्शन के मामलात और ख़ास तौर पर वो सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीन के जो मामलात हैं उन पर कब्ज़ों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सिंध यूनिवर्सिटी की हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े किए गए हैं, वहाँ पर रिहायशी मंसूबे शुरू किए गए हैं, वहाँ के जितने इंतज़ामिया है, पुलिस है, उनकी मिली भगत से और ख़ास तौर पर वहाँ के जो किंग और शहनशाह अपने आप को कहते हैं उनके आशीर्वाद से वो कब्ज़ा माफिया हमेशा सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीन को मालिक गनीमत समझते रहे हैं। अभी भी फ़तेह महमूद मुफत की जब सिंध यूनिवर्सिटी से अलविदा हुए तो सिंध के अवाम बड़े खुश हुए, खुशी की लहर उनमें फैल गई कि अब जो यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं वो बेहतर होंगे। मगर बदकिस्मती की बात है कि जब से कलोड़ो साहब वाइस चांसलर हुए हैं ये मामलात वहीं के वहीं हैं, वो मामलात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अब अभी जो इतलात हैं कि कुछ रोज़ कबल एक 10 एकड़ ज़मीन जो सिंध यूनिवर्सिटी की है वो खानपुर के करीब, कोटरी के करीब है, वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई। उसके सिलसिले में उन मुल्ज़मान पर FIR तो दर्ज है, मगर अभी तक उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ सकी है। कोई अदनान कुरैशी बासर बिल्डर हैं जो लतीफ़ाबाद की तमाम ज़मीनों को 3 वाल करके बैठे हुए हैं। अब सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर उसकी आंख है और वो प्राइम लोकेशन पर जो ज़मीन है, जो अरबों रुपए की मालियत की ज़मीन, वो हथियाने के चक्कर में है और मुख्तलिफ वहाँ के मकामी लोगों को आगे करके ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखते हैं कि सिंध यूनिवर्सिटी के वो अफसरान जो हमेशा इन कब्ज़ा माफिया की पुष्ट पनाही करते रहे हैं, हमेशा कब्ज़ा माफिया के साथ मिली भगत करते हमें नज़र आते हैं, अब इस मामले में क्या वो इक़दाम उठाते हैं। और ख़ुद कलोड़ो साहब के लिए भी बड़ा ये चैलेंज है कि वो सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीनों को किस तरह से बचाते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो ने। जी इमदाद सुमरो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमेशा सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीनों के मामलात हों, बदइंतज़ामी हो, सब मामलात को आपने बेहतर तरीके से रिपोर्ट भी किया है। अब गुरफत साहब के जाने के बाद सिंध के अवाम खुश हुए थे कि अब जो है यूनिवर्सिटी के मामलात बेहतर होंगे, मगर कलोड़ो साहब के आने के बाद मामलात वहीं के वहीं नज़र आते हैं। और वैसे ही अगर पहले ज़मीन पे कोई कुछ गज़ पे कब्ज़ा होता था, कब कुछ एकड़ पे, अभी तो 10 एकड़ पे कब्ज़ा होने जा रहा है, क्या किस तरह से देखते हैं? मेहरबानी ज़ाहिद साहब, सिंध यूनिवर्सिटी जिसको हम अपनी मादर इल्मी कहते हैं, उनकी ज़मीनों का मामला हो या जामशोरों के ज़मीनों का मामला हो, तो उसको आप सिंध यूनिवर्सिटी की जो अराज़ी पे कब्ज़े का मामला है उसको जो पूरा जामशोरा ज़िला है उससे आप अलग नहीं कर सकते। जामशोरा ज़िला जो है तो चीफ़ मिनिस्टर सैयद मुराद शाह का ज़िला, उनका आबाई ज़िला है, लेकिन हमें वहाँ पर ज़मीनों के कब्ज़ों से लेकर मुख्तलिफ़ मामलात पर मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर नज़र आते हैं। सबसे पहले जामशोरों के ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से मलक असद सिकंदर का नाम आता था, लेकिन अब उनकी जगह पर मलक रियाज का नाम आ रहा है। जिस तरह चोरी छुपी उनको छुपा कर चोरी के अंदाज में बड़े मलक साहब को, मतलब मलक रियाज को, मलक असद सिकंदर का किरदार ख़त्म करके मलक रियाज को जिस तरह नहीं, मलक असद सिकंदर भी तो हमें नज़र ये आता है कि मलक रियाज का फैसिलिटेटर है। वो ज़बरदस्ती बना है। पहले वो किंग था जामशोरो ज़िले का, ख़ास तौर पे कोटरी और थाना पूला खान तालके का। आपकी अपनी ज़ाती इराज़ी हो, किसी की भी ज़ाती मिल्कियत हो, उसको सेल सर्टिफिकेट उस वक्त तक नहीं मिल सकता। वो अपनी ज़मीन पर एक ईंट भी नहीं रख सकता था जब तक वो मलक हाउस का या मलक असद सिकंदर को भत्ता न दे। उसके बाद अब मलक रियाज आए हैं और उनके सबसे बड़े फैसिलिटेटर तो DC जामशोरो है कैप्टन फरीद, जिसको चीफ मिनिस्टर हाउस से लेकर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी, सिंध हुकूमत के
किसी भी इंतज़ामी ओहदे पे कोई आदमी उसको कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसको हिला सकता है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि ये सिस्टम का आदमी है। बदकिस्मती इस मुल्क की और सबसे ज़्यादा बदकिस्मती हमारे सिंध की ये है कि जहाँ पर कैप्टन फरीद जैसे अफसर वहाँ पर मौजूद हैं जो सिस्टम के ताबे हैं, जो न CM को मानते हैं, न सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मानते हैं, न चीफ सेक्रेटरी को। तो कैप्टन फरीद साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी हुक्मरानी है, बल्कि शहनशायत है, और वो कानून कवायद की धज्जियाँ उड़ाकर जामशुरो ज़िलों की मुजरमाना अंदाज में ज़मीनों को 3 वार कर रहे हैं। उनसे कोई अरबाब अख्तियार पूछने वाला नहीं है। सिविल सोसाइटी उस पर खामोश है। सिंध की कौम परस्त जमायतें, सिंध की सियासी जमायतें, जामशुरो ज़िले के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, MNA वहाँ का, वो उसकी मुजरमाना खामोशी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायतें, उनकी मुजरमाना खामोशी है। और सबसे बढ़कर मैं कहूँगा CM सिंध मुराद अली शाह की भी उस मामले पे मुजरमाना खामोशी है। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने अपने अख्तियारात, अपने ज़िले के अख्तियारात में, वो DC के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकते और उनका कोई अमल दखल नहीं है। अब आते हैं हम जामशुरो की ज़मीन पे। बिल्कुल सिंध के लोग, हम आप सब खुश हुए कि जब बुरफत साहब यहाँ से गए या निकाले गए। उनके ऊपर अरबों रुपए की एंटी करप्शन का मुकदमा है, नैब के मुकदमा थे। सिर्फ उनका निकाला जाना सज़ा नहीं है। उस एंटी करप्शन के मुकदमे को जब तक वो केफर किरदार तक नहीं पहुँचते, उन्होंने जो मुबैना तौर पर जुराइम किए हैं, उनका जब तक फैसला नहीं होता। बुरफत की मेरे ख्याल से बाकियात भी तो बैठी होगी ना यूनिवर्सिटी में, जो उनके जो मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट। बिल्कुल, बुरफत साहब के जो बाकियात हैं उनको सिंध यूनिवर्सिटी से मुकम्मल तौर पे साफ़ होना चाहिए। सिद्दीक कलोडो साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, उनकी नेक नामी है, और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो और उनकी टीम वो बातें नहीं होने देगी जो बुरफत साहब के दौर में हो रही थी। अब ये जो कुरैशी साहब हैं जिनका जिक्र आ रहा है, 10 एकड़ जो ज़मीन है वो आपके, मेरे बच्चों की, हमारी औलाद की, हमारे भाइयों की, सिंध के मुस्तकबिल की वो ज़मीन है जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सिंध की जो कॉम्पर्स जमायतें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायतें, खुद पीपल्स पार्टी है, लिखा रही है साफ। बताया ये जाता है कि लोगों के कुछ जो है अफवाहें हैं, ऐसी बातें भी गर्दिश में करती हैं कि शायद ये जो अदनान कुरैशी हैं, जो बिल्डर हैं, उनके शायद कोई वाइस चांसलर कलोडो साहब के साथ कोई करीबी मरासिम है, शायद कलोडो साहब की सपोर्ट है, उन पर उंगलियां ज़रूर उठती हैं। अब वो किस तरह से अपने आप को वो साफ़ करते हैं, वो तो कलोडो साहब पर ख़ुद एक सवाल है, वो तो देखेंगे। मगर क्या वाकई इस तरह मुमकिन है कि वो इस तरह से दीदा दिलेरी से 10 एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें? ज़ाहिर साहब, कलोडो साहब के हवाले से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनका माजी का रिकॉर्ड इंतहाई बेहतर और साफ़ सुथरा है। लेकिन ये जो कुरैशी साहब हैं, इनको ज़रूर किसी न किसी की आशीर्वाद होगी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जामशुरो में आप अपनी ज़ाती जो आपकी आबाई मिल्कियत है उस पर भी आप कोई काम नहीं कर सकते। और इतनी दीदा दिलेरी से दिन की रोशनी में अगर एक बिल्डर आकर सिंध यूनिवर्सिटी की जो हमारे लिए मुक़द्दस दर्जा रखती है, मादर इल्मी का दर्जा रखती है, उसकी ज़मीन पे अगर कोई आकर बिल्डर कब्ज़ा करता है तो यकीनन उसके पीछे पसे पर्दा कोई बड़ा हाथ होगा। उस हाथ को बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो छोटा मलक हो, बड़ा मलक हो, कोई MNA हो, कोई अफसर हो, जो भी हो, उसको बिल्कुल बेनकाब भी होना चाहिए और उसको उस जुर्म की बिल्डर समेत सज़ा भी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इमदाद सुमरो साहब, आपने हमें टाइम दिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। नाजरीन, आपने सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब की बातें भी सुनी, तज्ज़िया सुना, और सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर जो कब्ज़े के जो मामलात हैं वो ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, और सिंध यूनिवर्सिटी की ज़मीनों पर तमाम जो है रिहायशी मंसूबे शुरू किए गए हैं। हम देखते हैं, नज़र तो ये आता है कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन ऐसी लिस्टें, फ़हरिस्तें जारी की जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये इलीगल हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ कोई भी जो है इसमें हकीकत हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इसका बड़ा सबब ये है कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो अफसरान जो उन ओहदों पर बराजमान हैं वो उन कब्ज़ा माफिया के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से
ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نظر نہیں آتی ہے. اگر ہم 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر بھی نظر ڈالیں گے تو اس پر بھی ایک علیحدہ پروگرام ہو جائے گا. اس کے جو سربراہ ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں منیر سمرو صاحب کو کہ ان کے بھی جو معاملات ہیں ان پر بھی ہم نظر ڈالیں گے, مگر اس پر بھی ہمیں کافی ٹائم درکار ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ پروگرام میں ان معاملات کو ہائی لائٹ کریں. بہرحال سندھ یونیورسٹی کی زمینوں پر جو قبضے ہوئے ہیں, جو سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, جو مختلف لوگوں نے قبضے کیے ہیں, کوئی بادشاہ سلامت کا بندہ ہے, کوئی کنگ کا بندہ ہے, کوئی اس کے وزیر کا بندہ ہے, کوئی اس کے بشیر کا بندہ ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان پر اگر انگلیاں اٹھتی ہیں تو ان کو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرانا چاہیے اور ان قبضہ خوروں کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے. اور خود ابھی صدیق اروڑہ صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان قبضہ خوروں کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کوکر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.